हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको कुर्ती कटिंग के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम आएंगे, खासकर बिगनर्स के। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैं इसमें आपको फ्रंट और बैक एक साथ कट करके दिखाऊंगी। तो बिगनर्स के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप आसान तरीके से कुर्ती कट करना चाहते हैं तो आप भी फ्रंट और बैक एक साथ ही कट कीजिए। तो पहले आप फैब्रिक को एक फ़ोल्ड कर दीजिए। उसके बाद आप फैब्रिक को दूसरा फ़ोल्ड ऐसे कर दीजिए। यानी कि ये 4 फोल्ड है मेरे पास फैब्रिक के। यहाँ से बंद है और यहाँ से खुला है। तो ऐसे हम फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेंगे और आप इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए। उसके बाद हम ना ऊपर वाली साइड में ऐसे सीधा मार्क करेंगे फैब्रिक को सीधा करने के लिए। तो ये सीधे वाले मार्क के बाद हमने क्या करना होता है, सबसे पहले चेस्ट और आर्म होल के लिए मार्क करना होता है। तो आर्म होल और चेस्ट के लिए जो हमारा मार्क होता है ना ऊपर से, वो लगभग 7.5 इंच पे होता है। ये स्टैंडर्ड साइज़ के लिए होता है 7.5 इंच पे। आर्म होल और चेस्ट का मार्क एक ही साइज़ पे होता है 7.5 इंच पे। तो अब हम 7.5 इंच को ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेते हैं। तो अब हमें फिर से इंची टेप को ऊपर वाली साइड में रखना है और नीचे 15 इंच पे मार्क करना है कमर के लिए। तो कमर के लिए हमें 15 इंच पे मार्क करना होता है। तो अब हम 15 इंच को भी ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेते हैं। तो अब हमें फिर से इंची टेप को ऊपर वाली साइड में रखना है और यहाँ पे मार्क करना है 22 इंच पे हिप के लिए। तो ऐसे हम 22 इंच को भी सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो चेस्ट और आर्म होल के लिए जो मार्क होता है वो ऊपर से 7.5 इंच पे होता है, कमर के लिए 15 इंच पे होता है और हिप के लिए 22 इंच पे होता है। तो एक्सल साइज़ की कुर्ती तक आपने यही मार्क करना होता है, 7.5, 15 और 22 पे। तो अब हमें ऊपर वाली साइड में ना तीरा मार्क करना है। तीरा आपने उस हिसाब से मार्क करना है जिस हिसाब से अपने अपना नेक रेडी करना है। अगर आप आगे और पीछे से डीप नेक रख रहे हो तो उस हिसाब से आपने तीरा 13 इंच मार्क करना है, यानी कि 6.5 इंच, 13 इंच का आधा। तो ये डीप नेक के लिए है ये वाला तीरा। और जो शॉर्ट नेक होते हैं, जैसे कि शॉर्ट राउंड नेक हो गया, बोट नेक हो गया, बैन वाला नेक हो गया, कॉलर वाला नेक हो गया, उसके लिए आपने तीरा 7.5 इंच मार्क करना है। ठीक है। तो ये 15 इंच भी स्टैंडर्ड साइज़ है हमारा और ये 13 इंच भी स्टैंडर्ड साइज़ है हमारा। तो अब हमें नीचे आर्म होल के लिए मार्क करना है, फ्रंट के आर्म होल के लिए भी और बैक के आर्म होल के लिए भी। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमने 6.5 इंच मार्क किया है ना तीरा डीप नेक के लिए, तो नीचे हम 6 इंच मार्क करेंगे फ्रंट के आर्म होल के लिए। क्लियर? यानी कि ऊपर से आधा इंच कम लेना है हमें। ओके। तो अब हम इन दोनों मार्क को इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद हमें कम से कम यहाँ से 1.5 इंच ज़्यादा बैक आर्म होल के लिए लेना होता है, यहाँ से 1.5 इंच। ठीक है। अब हम बैक आर्म होल के लिए इसको इस तरीके से मिला देंगे। क्लियर? तो ये बैक आर्म होल के लिए हो गया और ये फ्रंट आर्म होल के लिए हो गया। तो अब हमें यहाँ पे चेस्ट का मार्क करना है। तो आर्म होल के लिए मार्क हो चुके हैं और जो चेस्ट का हमारे पास साइज़ है ना, राउंड में जो हमने नाप लिया बॉडी से, वो है 35 इंचज़। और इसमें हमने 3 इंच लूजिंग डालनी है चेस्ट में। 3 इंच लूजिंग डालने के बाद हमारे पास चेस्ट का जो साइज़ है वो 38 इंचज़ रेडी साइज़ आ जाएगा। तो 38 का हमने हाफ़ लेना है यहाँ पे। तो अब हमने फैब्रिक के ये 4 फोल्ड किए हुए हैं, तो 19 का भी हम आधा लेंगे, यानी कि 9.5 इंच। 9.5 इंच को हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो 9.5 इंच पे मैंने ये चेस्ट का मार्क किया है। हमारे पास 38 इंचज़ आ जाएगा रेडी साइज़ चेस्ट का। तो यहाँ पे अब हमें कमर का मार्क करना है। तो कमर का जो हमारे पास साइज़ है ना, बॉडी का साइज़, वो है 28 इंचज़ और कमर में लगभग 2 इंच की लूजिंग डलती है, तो 30 इंच हमारे पास रेडी आ जाएगा। 30 का आधा हो गया 15 इंच। तो ये हमने 4 फोल्ड किए हुए हैं फैब्रिक के, इसलिए 15 का भी हम आधा लेंगे यहाँ पे 7.5 इंच। ठीक है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे नीचे हिप के लिए मार्क करेंगे। तो हिप का भी जो बॉडी का साइज़ है हमारे पास, वो है 35 इंचज़। तो हिप में भी 3 इंच की ही लूजिंग डलती है, तो रेडी साइज़ हमारे पास आ जाएगा 38। 38 का आधा लेंगे तो 19 इंच आ जाएगा, 19 का आधा लेंगे तो 9.5 इंच आ जाएगा। इस तरीके से हमने हिप का भी मार्क 9.5 इंच पे करना है।
नॉर्मली जो कुर्ती की कटिंग मैं आपको बताती हूँ उसमें पहले मैं आपको साइज़ बताती हूँ। इसमें मैंने साइज़ आपको इसलिए साथ साथ बताया है ताकि आपको प्रॉपर समझ आए कि कितनी लूजिंग चेस्ट में डलनी है, कितनी कमर में और कितनी हिप में। तो ऐसे हमारे पास चेस्ट, कमर और हिप के मार्क हो चुके हैं। अब हमने ऊपर ही इंची टेप को इस तरीके से रखना है और नीचे अपनी कुर्ती की लेंथ को मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 41 इंच कुर्ती की लेंथ रेडी करूँगी। तो 41 रेडी करेंगे, इसीलिए हम जो कटिंग है ना इसकी वो 43 पे करेंगे, 2 इंच बढ़ा के। 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में आ जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाइयों में दब जाएगा। तो अब हम इसे भी सीधा सीधा मार्क कर लेते हैं। तो अब हमें ये वाले मार्क्स को ना आपस में मिलाना है इस तरीके से। तो ऐसे ही हमें कमर वाले मार्क को चेस्ट वाले मार्क से मिला देना है। तो ये मार्क हमने आपस में मिला दिए हैं। अब हम यहाँ से आर्म होल के लिए राउंड मार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ऐसे राउंड मार्क करना है। तो आगे वाले आर्म होल को भी हम इसी तरीके से राउंड मार्क कर लेंगे। तो ये आर्म होल के लिए भी हमारे मार्क हो चुके हैं, ये आगे का और ये पीछे का। और अब हमने यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क करना है। तो कम से कम हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। तो मेरे पास थोड़ा कम है एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क कर लेना है। इन फ्यूचर अगर आपको लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो आप ये वाले मार्जिन से आसानी से कुर्ती को लूज़ कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक ज़रूरी टिप बता रही हूँ। कई बार क्या होता है कि चेस्ट का साइज़ ज़्यादा होता है और कमर और आर्म होल का कम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, चेस्ट में ऐसे गोलाई दे देनी है हल्की सी। तो अब हमें हिप से लेके नीचे लेंथ तक ऐसे ही मार्क कर लेना है, स्लिट्स के लिए भी ऐसे मार्क करेंगे बिल्कुल सीधा सीधा। तो ये स्लिट्स का मार्जिन हो गया हमारे पास फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ तीरा कट करने का भी एक ज़रूरी टिप बता रही हूँ मैं आपको। ये हमने सीधा मार्क किया था ना फैब्रिक को सीधा करने के लिए, और अब हमने जब तीरा कट करना है ना, वो एक पैर यहाँ से डाउन रखना है हमें, यहाँ से तीरा इस तरीके से हमें तीरे की कटिंग करनी है। ऐसे आपके आर्म होल की भी अच्छी फिटिंग आएगी। तो अब हमें अपनी कुर्ती की कटिंग करनी है अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सेंटर में मैं एक छोटा सा कट लगा रही हूँ सेंटर की मार्किंग के लिए, और बाकी कटिंग हम अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग कर देंगे। तो अब हम कमर वाले मार्क पे भी ना एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि फ्रंट और बैक बिल्कुल एक जैसी आए, इस तरीके से। और यहाँ हिप वाले मार्क में भी छोटा सा कट ऐसे ही लगा देंगे, और ऐसा ही कट हम यहाँ पे लेंथ में भी लगा देंगे जहाँ तक हमें रेडी करनी है अपनी कुर्ती। तो ये हमारी कुर्ती कट हो चुकी है हमारी मार्किंग के अकॉर्डिंग। अब हमने क्या करना है, बैक और फ्रंट को ना अलग अलग कर देना है, क्योंकि बैक वाला आर्म होल तो हमने यहाँ से कट कर दिया है और अब हमें फ्रंट का भी आर्म होल कट करना है। तो उसके लिए हमें फ्रंट साइड और बैक साइड को अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट हो गया अकेला, और अब हमें यहाँ से आर्म होल की कटिंग करनी है अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी फ्रंट साइड होगी कुर्ती की, और ये हमारी बैक साइड होगी कुर्ती की। तो कुर्ती हमारी कट हो चुकी है बैक और फ्रंट दोनों पार्ट। तो अब हम इसको इकट्ठा कर देते हैं और अपनी स्लीव की कटिंग करते हैं। तो बाकी बचे फैब्रिक को मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए, ये ओपन वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है। तो ये एक स्लीव होगी हमारी और ये दूसरी स्लीव होगी हमारी। तो दोनों स्लीव हम एक साथ ही कट करेंगे और दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे। तो अब हमें सबसे पहले ऊपर वाली साइड से ना अपनी स्लीव की लेंथ मार्क करनी है। जितनी भी आप स्लीव की लेंथ रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नीचे मार्क कर लीजिए फोल्डिंग का मार्जिन लेते हुए। तो 1.5 इंच हमें कम से कम फोल्डिंग के लिए मार्जिन चाहिए होता है, तो मैंने यहाँ पे 13 इंच पे मार्क किया है। तो 13 इंच को हम इस तरीके से सीधा सीधा मार्क कर देंगे। तो ऐसे हमने स्लीव की लेंथ को मार्क कर लिया है। अब हम ऊपर से आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो ऐसे ऊपर वाली साइड में इंची टेप को रखेंगे और नीचे 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। 3 इंच को हमने सीधा सीधा मार्क करना है। ये भी स्टैंडर्ड साइज़ के लिए है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये मार्किंग हमारी स्लीव के आर्म होल के लिए है। यहाँ पे जो मार्क करना होता है ना, वो हमें चेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग करना होता है।
तो हमारे पास जो चेस्ट का साइज़ था ना वो 38 इंचेस था। तो 38 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 38 को 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच को ना हम ऐसे मार्क कर लेंगे। ये परफेक्ट आर्म होल के लिए ये बेस्ट फार्मूला है। आपने चेस्ट के साइज़ को 5 से डिवाइड करना है, जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे मार्क करना है। तो ऐसे मार्क करने से ना आपकी जो स्लीव है वो बिल्कुल परफेक्ट चढ़ेगी कुर्ती के ऊपर। अब हमने ऊपर वाली साइड से ना गोलाई को मार्क करना है। इस तरीके से हम अपनी मार्किंग तक ये गोलाई मार्क करेंगे ऊपर से। ऐसे हम गोलाई को मार्क करेंगे। क्लियर। अब हमने नीचे वाली साइड से ना जितनी भी आपकी स्लीव की मोहरी है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे जो स्लीव की मोहरी है ना वो 5.5 इंच मार्क कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर आप लूज़ रखना चाहते हो स्लीव की मोहरी तो लूज़ रख सकते हो, टाइट रखना चाहते हो तो टाइट भी रख सकते हो। तो अब हम इस वाले मार्क को ना इस वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। तो अब हमें ये वाली मार्किंग से ना आगे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो 1.5 इंच हम कम से कम एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारी स्लीव की भी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो अब हमें इसका फ्रंट साइड कट करना है। तो उसके लिए हम दोनों स्लीव को ऐसे खोल के रख लेंगे। तो एक को हम ऐसे खोलेंगे और दूसरी की भी फ्रंट साइड यानी कि एक साइड ऐसे उठा लेंगे हम। इस तरीके से दोनों स्लीव को खोल लेंगे। तो दोनों स्लीव को हम ऐसे खोल के रख लेंगे। और अब हमें एक साइड से क्या करना है, यहाँ पे ना हल्की गोलाई मार्क करनी है। इस तरीके से ऐसे लगभग आधे इंच की गोलाई मार्क करनी है यहाँ पे। और इसको अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर देना है। बस इतना ही हमें कट करना होता है। तो ये स्लीव की भी फ्रंट साइड कट हो गई है हमारी। जैसे कुर्ती का डाउन होता है ना आर्म होल, वैसे ही स्लीव का भी होता है। तो ये हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी हैं और ये हमारी कुर्ती भी कट हो गई है। तो आई होप आपको मेरे ये कुर्ती के कटिंग टिप्स अच्छे लगे होंगे और आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। तो मेरी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।